वर्ष 1978 की एक सर्द सुबह थी। हर रोज की तरह सुबह उठकर अपना दैनिक कामकाज खत्म करने के बाद 11.5 वर्ष का गोदना अपना नाश्ता लेने हवेली की ओर दौड़ पड़ा। उत्तर भारत के दिसंबर महीने की कड़कड़ाती ठंड के बावजूद वो सिर्फ एक नेकर और घिसी हुई पुरानी कमीज में नंगे पांव था। उसे ऐसे रहने की आदत थी। उसकी पहले से सांवली त्वचा ठंड से और सांवली हो गई थी। उसके बाबा और माई पहले ही हवेली जा चुके थे। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो सुबह हवेली की आम सुबहों से अलग थी। हवेली में बहुत हलचल थी। हवेली के प्रवेश पर बना 15 फीट ऊंचा लोहे का फाटक गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया जा रहा था। फाटक इतना भारी था कि उसका एक पल्ला हिलाने में 4 लोगों की जरूरत पड़ रही थी। असल में वो फाटक हाथियों के लिए बना था। इंसानों के लिए मुख्य फाटक में 7 फीट का एक छोटा फाटक था। हवेली में एक हाथी हुआ करता था जो 2 साल पहले मर गया था। 2 लोग विलिस जीप को, जो आमतौर पर फाटक के सामने खड़ी रहती थी, धक्का देकर एक किनारे कर रहे थे। वो पुरानी जीप अधिकतर खराब ही रहती थी। यदि उसमें और कोई खराबी नहीं होती थी तो कभी कभार ही इस्तेमाल होने के कारण उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। ठाकुर साहब के पिता ठाकुर मंगलदेव सिंह ने ये जीप 20 साल पहले खरीदी थी। ठाकुर मंगलदेव सिंह सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक दिन के लिए जेल गए थे। 3 ट्रैक्टर जो एक दिन पहले बेतरतीबी से खड़े थे, आज बरगद के पेड़ के नीचे पंक्ति में करीने से खड़े हैं। ये दिखाने के लिए कि हवेली में एक घोड़ी है, उसे अस्तबल से बाहर लाकर एक चबूतरे के पास बांध दिया गया था। हवेली के विशाल फाटक के दोनों ओर 2 आयताकार सममित चबूतरे थे और दोनों ही 20-20 लोगों को समायोजित कर सकते थे। घोड़ी खुशी से हिनहिना रही थी क्योंकि उसे इतनी सुबह नहलाकर खाना खिला दिया गया था। गोदना ने अपने पिता को पुकारा जो फाटक के बाहर का विशाल द्वार बुहारने में व्यस्त थे। हवेली में उनका मुख्य काम था गाय भैंसों का गोबर साफ करना और हवेली की गाय भैंसों को नहलाना। हवेली में 8 जर्सी गायें, 3 भैंसें और प्रजनन के उद्देश्य से उनके 2 नर समकक्ष थे। अपने आसपास इतनी विभिन्न गतिविधियां होते देख गोदना अपने नाश्ते के बारे में तो भूल ही गया। उसने अपने बाबा से पूछा, लेकिन उन्होंने उसे झिड़क दिया और अपना काम करते रहे। सुमेसर काका, जो टोले में गोदना के पड़ोसी थे, चारों तरफ पानी छिड़क रहे थे। गोदना दौड़कर उनके पास गया, लेकिन वो उनसे कुछ पूछता उससे पहले नारायण बाबू ने सुमेसर को बुला लिया। नारायण बाबू हवेली में मुंशी और मैनेजर थे। गोदना उनके चिड़चिड़े स्वभाव से परिचित था। निराश गोदना दौड़कर फाटक के भीतर चला गया। फाटक के अंदर जाते ही 2 कमरे थे, दोनों तरफ एक-एक। बाईं ओर का कमरा ठाकुर साहब का था और दाईं ओर ठाकुर मंगलदेव सिंह का। ये कमरे बैठक कहलाते थे। इसके आगे का क्षेत्र गाय भैंसों के रहने के लिए था। हवेली का हाथी भी जब जिंदा था इसी क्षेत्र में रहता था। मवेशियों के आवास के पार आम की लकड़ी के भारी दरवाजे द्वारा संरक्षित हवेली का अंदरूनी हिस्सा था, जहां ठाकुर साहब के परिवार के अन्य सदस्य, उनकी माँ, पत्नी, बेटा और बेटी रहते थे। गोदना, उसके माई बाबा और टोले के अन्य लोगों को आम के दरवाजे के आगे जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें अछूत समझा जाता था। भाई बहन के नाम पर ठाकुर साहब की सिर्फ एक बड़ी बहन थी, जिन्हें सब प्यार से दिदिया कहकर बुलाते थे। ठाकुर साहब के कोई चचेरे भाई बहन भी नहीं थे, क्योंकि उनके पिता की भी सिर्फ एक ही बहन थी, जिनकी शादी कई साल पहले हो चुकी थी। दिदिया की शादी कुंवर रणविजय सिंह से हुई थी, जो नई दिल्ली में CISF में कमांडेंट थे। अपने बेटे की गर्मियों की छुट्टियों में जब वो अपने ससुराल जाती तो कभी कभी सुहागपुर भी आ जाती थी। कुंवर रणविजय सिंह का गांव सुहागपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर एक पड़ोसी जिले में था। सुहागपुर गोदना के गांव का नाम है, जहां वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ। हिंदी में सुहाग शब्द का प्रयोग पतियों के संदर्भ में किया जाता है। एक शादीशुदा औरत सुहागिन तभी कहलाती है जब उसका पति जीवित होता है। ऐसा कहा जाता था कि सुहागपुर के इतिहास में कभी किसी औरत ने अपना सुहाग नहीं खोया था। इसका मतलब ये है कि सुहागपुर में कभी कोई औरत विधवा नहीं हुई। हर औरत की मृत्यु उसके पति के पहले हो गई। इसीलिए उस गांव का नाम सुहागपुर पड़ा। सुहागपुर 12 पड़ोसी गांवों के समूह में से एक था।
जिनमें अधिकतर ठाकुर समुदाय के लोग रहते थे। निराश, लेकिन अभी भी उत्सुकता से भरा गोदना अपनी माई को ढूंढने लगा। अब सिर्फ एक जगह उसे ढूंढना बाकी था, बैठकों के ऊपर के 2 मेहमानों वाले कमरे। वो दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। माई वहीं थी, एक कमरे में झाड़ पोंछ करती हुई। गोदना ने पूछा, माई क्या हो रहा है? सब लोग इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? बाबा ने मुझे डांट दिया, फाटक पर सजावट हो रही है, हवेली में कोई शादी है क्या? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अपना नाश्ता करो और स्कूल जाओ। माई ने भी उसे झाड़ दिया। वो स्टूल से उतर गई और पीपल के पत्ते में लपेटी हुई 4 रोटियां और प्याज के टुकड़े उसे पकड़ा दिए। हवेली की रसोई से रात की बची हुई रोटियां और प्याज के टुकड़े उनका लगभग रोज का नाश्ता और खाना होता था। बताओ, नहीं तो हम नाश्ता नहीं करेंगे, उसने अपनी माई को धमकी दी। माई उसकी जिद के आगे झुक गई।